नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी नई जॉब आ चुकी है। अगर मैं बात करूं यूकेपीएससी की तरफ से आपकी नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि अलग अलग तरह के पोस्टों पर निकाली गई है। अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, पूरे उत्तराखंड राज्य भर के लिए निकाली है। और इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी है वो रखी है ऑल इंडिया। यानी आप समझ रहे होंगे, आप भारत में इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, केरला, कर्नाटका या फिर कोई भी ऐसा राज्य जो भारत में है, और आप उस वीडियो को इस जगह में से कहीं से भी आप देख रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार यानी कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर में ये जॉब निकली है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। जो कि एक आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये जो जॉब रहेगी एक गवर्नमेंट जॉब तो है ही, एक ऐसा सर्विस है जो पब्लिक के लिए दिया जाने वाला होगा, जो कि गवर्नमेंट विभाग रहेगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल अगर बताऊं तो 645 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 645 टोटल इतनी वैकेंसियों पर जॉब निकाली गई है। और इसमें आप दूसरे किसी भी राज्य से दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकेंगे। रही बात इसकी बाकी सारी एलिजिबिलिटी की, जैसे कि एज होती है, क्वालिफिकेशंस होती हैं, सैलरी क्या होगी, वर्क यानी क्या काम करना होगा, उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म का फीस क्या होगा, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। अगर मैं कहूँ कि फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आखिर तक देखना है। अगर आपको ये जॉब चाहिए, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर मिल रही है आपको, अगर आप चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन सुनने के बाद। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आप अगर देखें तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट है ये। और इसमें आप अगर देखेंगे तो अचीवमेंट्स और यहाँ पर रिक्रूटमेंट, और इसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पर रिक्रूटमेंट का दिख रहा है एक और बॉक्स, इन सब के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप वीडियो के नीचे से भी जा सकेंगे इसको ढूंढने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसमें, तो आपको यहाँ पे डेट वाइज दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि 7 अक्टूबर को, यानी कि 7 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसका सीरियल नंबर 14 है। अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है कंबाइंड ग्रुप सी एग्ज़ाम 2023। यानी आप समझ सकते हैं इस जॉब पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि ये ग्रुप सी की जॉब है। अगर बात करें, आप जैसे कि जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी इस तरीके से होती हैं अलग अलग ग्रुप में। तो उसमें से एक यहाँ पर ग्रुप सी रहेगा, जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसे डिपार्टमेंट के अंदर जॉब रहेगी। और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद रिक्रूटमेंट आपकी होगी। रही बात एग्ज़ाम की, तो भाई सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। और आपको अगर इससे रिलेटेड आपको प्रिपरेशन की वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो उस पर वर्क किया जाएगा। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है जॉब की, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पूरे राज्य भर में ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों, और काफ़ी एक आसान बात नहीं होती एक राज्य भर में एग्ज़ाम होना। और दूसरा, ये जॉब तो देखिए आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया से यहाँ पर आने वाले लोग अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी में मैंने देखा था तो मेरे को दिखा था इंडिया, यानी कि कंट्री वाइज अगर देखें तो इंडिया से आप अप्लाई कर सकेंगे। और वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड के लोग ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से उसको क्लियर करेंगे, अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट दी हुई है 27 अक्टूबर। यहाँ पर दो फाइलें आपको दी गई हैं, दोनों फाइलें रहेंगी आपकी। एक आपका शॉर्ट नोटिस रहेगा जो आपको इसके अंदर मिलेगा, और नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। हम दोनों ही फाइल को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। काफ़ी लंबी डिटेल्स है उसके अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो पहला आपका नोटिस था, इसमें बोला गया था हमें जो है
कृषि या फिर उद्यान या फिर पशुपालन, जो मैंने आपको भी बताया एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको यही तीन चीज़ें बोली जाती है, यानी कि कृषि यानी एग्रीकल्चर हो जाता है, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है, और उद्यान यानी आपका हॉर्टिकल्चर। विभाग हेतु समेकित समूह गा परीक्षा 2023 होगी यहाँ पर। और इसमें बोले तो अगर अतत द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देखेंगे 24 के माध्यम से यहाँ पर के अंतर्गत ग्रुप समूह, यानी मैं आपको इसको ग्रुप बोलूँगा, ग्रुप सी के कुल 645 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन किया जा रहा है यहाँ पर। और शर्त अनुसार जो भी शर्तें आपके ऊपर पात्र होती हैं उसके हिसाब से ही आप इसमें फॉर्म भरेंगे। और बात करें फॉर्म भरने की तो यहाँ पर आपको फ्राइडे का दिन मिलेगा लास्ट 27 अक्टूबर का। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से जाने। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस था। और इसके बाद हम चलते हैं डिटेल्ड नोटिस पे। तो ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका रहेगा। अगर आप देखें तो इसको हम बोलते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसको लोक सेवा आयोग बोला जाता है, यानी कि आपका स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम वही डेट लिखी है। अगर दोस्तों इसमें आप फॉर्म भरें तो 27 अक्टूबर के 12 से पहले फॉर्म भरना, उसके आगे मत जाना, क्योंकि 12 तक ही फॉर्म का समय है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। इसके अंदर जो भी इच्छुक होगा इसके लिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो फॉर्म भर देगा। और बाकी हम बाकी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ लेते हैं। सबसे पहले अति महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि अपनी एलिजिबिलिटी आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी, यहाँ पर ये बोला गया रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी वाइज आपको मिलेंगे, वो इनके यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक और चीज़ लिखा है यहाँ पर, राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक। अब देखिए यहाँ पे आपका 8 जून 2010 में एक आदेश आया था, तथा विदेश विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल में द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमान्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षणिक हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक धारित होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं और वो लास्ट डेट से पहले हैं, यानी कि 27 अक्टूबर से पहले हैं, तो ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह जो फॉर्म भर रहा है वो अंतिम डेट से पहले भर दे, ये इसमें लिखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब हम इसमें थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, ये रीड नहीं करेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही रीड करेंगे। जैसे आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि आप अपने फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ आप फॉर्म की आखिरी डेट के बाद ही फॉर्म में एडिट करेंगे। और एडिट में भी कुछ ही चीज़ें होंगी जिसमें आप एडिट कर सकेंगे। जैसे कि लिखा है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं आवेदन की। आप अपने नाम में और जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ में और श्रेणी और आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी, और इसके अलावा यहाँ पर आपका जो लिंग है जेंडर, उसके बाद यहाँ पर आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा, तभी आप एडिट कर सकते हैं। एक ही बार एडिट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ से। बाकी ये कुछ पॉइंट इसको रीड कर सकता है कैंडिडेट। बाकी ये और भी दी गई हैं जानकारियाँ। डिसेबिलिटी वालों को कहा जा रहा है कि उनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही वो एक्सेप्ट होगी। अब बात करते हैं इन पदों पर जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा यहाँ पर इस जॉब पर। लिखित परीक्षा जो आपकी रहेगी उसके रिलेटेड बोला गया है, दावे से संबंधित शैक्षणिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनिमयावली 2022 के भाग 9 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा। और उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट रहेगा या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड देख सकते हैं आप, एग्जाम का रिजल्ट आपको वेबसाइट पे मिलेगा, ये बोला गया है। अब इसमें हम और आगे बात करते हैं। जो अगर बात करें यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं।
पर सूची हेतु विचारित किया जाएगा। मतलब अगर मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेस पर बनेगी, जो भी आप अपने एग्जाम में लिख कर आते हैं, देकर आते हैं, जैसा भी अपना ये एग्जाम, उसी से रिलेटेड, उसी के बिहाफ पर आपको ये जॉब मिल रही होगी। अब रिक्तियों का विवरण कर लेते हैं, यानी अगर हम वैकेंसियों को समझे तो जो 645 वैकेंसियां हैं उनको हम और डिटेल में समझ लेते हैं। उसमें से आप देखेंगे तो जैसे कि सहायक कृषि अधिकारी को लिया जाएगा, कृषि विभाग में लिया जाएगा ये, और ये 354 लोगों को लिया जाएगा। और इन 354 को अगर हम और डिटेल में कैटेगरी वाइज समझे तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि अनारक्षित कैटेगरी से 214 लोगों को लिया जाएगा और अनुसूचित जाति से 75 लोगों को लेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 214 में से भी उत्तराखंड की जो महिला रहेंगी वो 64 होंगी, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी वाले 75 लोग लिए जाएंगे इस पोस्ट पर। उसमें से 22 महिलाएं होने वाली हैं। एसटी से 16 होंगे, उसमें से 5 महिलाएं होंगी। अगर बात करें यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की तो उनकी 26 रहेंगी वैकेंसियाँ, 8 महिलाओं की होंगी। इस तरीके से हो जाएंगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी लिखी गई हैं। और तो बाकी आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित जो भी होंगे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जिनके आपके दादा दादी नाना नानी, अगर ऐसे लोग आपके जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं आपके इंडिया कंट्री के लिए, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आपके लिए 7 वैकेंसियाँ हैं। दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग डिसेबिलिटी वाइज वैकेंसियाँ हैं, वो आप देख लेंगे। और एक्स सर्विसमैन की 18 वैकेंसियाँ हो जाएंगी। और अनाथ बच्चों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, मतलब जो अनाथ हैं उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर हैं। अगर टोटल बात करूँ तो टोटल आप देख सकते हैं 354 यहाँ पर वैकेंसियाँ हो जाएंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अगर सैलरी की बात करें इस पोस्ट पर तो 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना की बात कर लेते तो स्थायी योजना से आच्छादित, मतलब कि पेंशन के भी लाभ मिल रहे होंगे यहाँ पर। और अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की, मतलब आपकी कृषि में, कृषि के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर में आपकी अगर बैचलर पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका लिखा है क्वालिफिकेशन। अधिमानी अर्हता यह है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी जो सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिनसे एक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, मतलब कि जिन्होंने पहले कम से कम 2 साल का सेवा कराया उन्होंने, जो कि सेना में करा होगा तो वो भी एलिजिबल होंगे, इसमें लिखा है। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले, जो कोर के बी या फिर सी प्रमाण पत्र वाले भी पात्र किया होगा, मतलब उन वो भी, यानी कि एनसीसी वाले, नेशनल कैडेट कॉर्प के बी और सी सर्टिफिकेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। आयु सीमा की बता देता हूँ, 21 से 43 के बीच वाले फॉर्म भरेंगे, यानी कि 21 से 43। अगर बात करें आपकी नेक्स्ट यानी हॉर्टिकल्चर पर्यवेक्षक वर्ग 3, इसमें अगर बात करें ये तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपकी उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग की रहेगी। इसमें अगर बात करें यहाँ पर तो 245 वैकेंसियाँ हैं। आप कैटेगरी वाइज इसको समझ लेना। इसकी सैलरी भी सेम रहेगी, आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर बताऊँ यहाँ पर, इनको जो है बीएससी जीव विज्ञान में और बीएससी कृषि में या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर में पास होना जरूरी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एज भी सेम रहेगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है उद्यान निरीक्षण वर्ग के लिए, उसके लिए 27 वैकेंसियाँ हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ से आप समझ लेंगे। सैलरी बता देता हूँ, इनकी सैलरी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक होगी। पद का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब इनका बीएससी जीव विज्ञान या फिर कृषि में पास होना जरूरी है। बाकी आप चीज़ें देख लेंगे यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सहायक मशरूम विकास अधिकारी चाहिए, जो कि उद्यान विभाग में होगा, और 3 वैकेंसी आपकी रहेंगी यहाँ पर। इनकी सैलरी भी सेम रहेगी, और इनका जो है बीएससी जीव विज्ञान समूह या फिर कृषि में पास होना जरूरी होगा। एज इनका भी सेम है। बाकी और अलग से पोस्ट है, उनके हिसाब से आप यहाँ से चेक कर लेंगे। सैलरी बता देता हूँ, सेम ऑलमोस्ट यहाँ पर इनकी भी सैलरी सेम होने वाली है। पशुपालन विभाग के अंदर जो है यहाँ पर चारा सहायक की वैकेंसी है, जिसकी 3 वैकेंसियाँ हैं, और उनकी सैलरी अगर आप देखेंगे सेम सैलरी रहेगी। इनका जो है एमएससी पास होना जरूरी है कृषि में, या फिर फार्म प्रबंधन
में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि में पास होना जरूरी रहेगा। अधिमानी अर्हता अलग रहेंगी, जैसे कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट वालों की, उनके लिए भी लिखा गया है। अगर बात करें यहाँ पर चारा सहायक पशुपालन विभाग में 5 वैकेंसियां हैं, और उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी आपकी 25,500 होगी। बीएससी कृषि पास होना चाहिए। तो टोटल वैकेंसी आप समझ गए होंगे। अगर एज की बात करूँ तो एज जो मैंने आपको बताई है वो 1 जुलाई 2023 के हिसाब से देखी जाएगी। तो ये आपकी मैंने एज बता दी है ईयर वाइज भी कि कैसे चेक करी जाएगी। अगर बात करें कि यहाँ पर आपको जो है एज में छूट मिलेगी, और वो कैटेगरी वालों को ही मिलेगी, और जो उत्तराखंड के निवासी होंगे उनको ही मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एससी एसटी, जैसे कि उत्तराखंड के जो एससी एसटी रहेंगे उनको 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म में अप्लाई करने के लिए अपर एज में। जो स्वतंत्रता उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित होंगे वो लोगों को भी यहाँ पर 5 साल मिल जाएंगे। दिव्यांगजनों को 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए, और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर मिलेंगे 3 साल मिलेंगे उनको। तो ये आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी वाइज कि आपको कितनी छूट मिलेगी आपके एज में। आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो ही आपको फ़ायदे मिल रहे होंगे कैटेगरी वाइज। बाकी जो आपके दूसरे राज्य वाले होंगे उनको कोई कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। मैं इसको अभी आगे छोड़ के इसको चलता हूँ। यहाँ पर बोला है आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे, और इसमें अगर बता दूँ राष्ट्रीयता में लिखा है कि आप भारत के हों या फिर आप तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पहले ही आप भारत आया हो, और वो होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 1 जनवरी 1962 से पहले ही इंडिया में आ गए थे और परमानेंटली रह रहे हैं तो आप, और अगर आप तिब्बत से आए हैं तो यहाँ पर आपको भी एलिजिबल माना जाएगा। अगर बात करें भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान या बर्मा, लंका या फिर केन्या, युगांडा और संयुक्त तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन प्रव्रजन किया हो। परंतु अब मतलब यही कहा जा रहा है कि अगर आप भारत में परमानेंट तौर पर रह रहे हैं, अगर किसी दूसरे कंट्री से भी आए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टिप्पणी है यहाँ पर कुछ चरित्र से रिलेटेड है, और ये सब आप चाहें तो इसको रीड कर लेना। वैवाहिक वैवाहिक स्थिति, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ये आपके लिए लिखा है। शारीरिक स्वस्थता, मतलब कि आपकी फिजिकल, मतलब यानी कि सारे फिजिकली आपको जो देखा जाएगा वो उसके बारे में लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे कैसे आप, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट दिए गए हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है अपने भरे हुए डेटा में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर बाकी जानकारियों में वो चेंज कर सकता है, जैसा यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने फॉर्म के डिटेल में कुछ ही डिटेल्स होती है जिसमें चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया गया है। शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि शुल्क क्या होगा फॉर्म में। छूट प्रदान की गई है, मतलब आपको फॉर्म का फीस नहीं भरना है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपल लिखा है कि फॉर्म का फीस नहीं लिया जाएगा। अगर लिखित परीक्षा परीक्षा जो आपकी होगी उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपके मतलब कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके ऑप्शन देंगे, एमसीक्यू रहेगा। उसमें से आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, उसका जो भी करेक्ट आंसर रहे क्वेश्चन का वो आपको बता देना है। अभिलेख सत्यापन हेतु
रूप से सफल घोषित किया जाएगा। मतलब आपको एग्जाम के बिहाफ पर ही सिलेक्ट करेंगे, वही सेम बोला है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो यहाँ पर बोला गया है मार्क्स काटे जाएंगे रॉन्ग आंसर के। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न अगर वो एक गलत उत्तर के लिए अंकों का 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन पे करेक्ट होने पर 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप उसको गलत करते हैं तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर में से काटा जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे यहाँ से। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता तो उसमें आपको ना तो कोई उस पर मार्क्स मिलेगा, ना ही उसमें मार्क्स काटा जाएगा, वो ज़ीरो रहेगा। लिखित परीक्षा के आपको मैं आगे आगे सिलेबस भी बताने वाला हूँ, इसका सिलेबस क्या रहेगा उसको भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि आप जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर होगा वहाँ क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं, वो आप यहाँ से देखेंगे। अनुचित साधन शक्ति से प्रतिबंधित हैं तो आप क्या क्या नहीं ले जा सकते वो आप देख सकते हैं। और थंब इम्प्रेशन जरूरी रहेगा आपका। ये सारे पॉइंट है आपके उस चीज़ से रिलेटेड है कि आपको एग्जाम का प्रोसेस फुल फॉलो करना है जैसे भी रिक्रूटमेंट में हो रहा है, उससे रिलेटेड है सारा। अब बात करते हैं यहाँ पे। लिखित परीक्षा जो हो रही है वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। और बात करें इसमें अगर हम, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र पहले में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी होगा, जिसका विषय कोड 91 रहेगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और 100 ही नंबर रहेंगे। 2 घंटे में कंप्लीट करने होंगे। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर खत्म करना है, जिसमें आपका वैकल्पिक विषय जैसे कि कृषि विषय कोड 92, जीव विज्ञान और उद्यान विषय कोड रहेंगे। ये सारे आपके रहेंगे। ये आपका अगर टोटल देखें तो 300 नंबर का पेपर है और 5 घंटे में करना है उसको। अलग अलग सेक्शन को अलग अलग समय में कंप्लीट करना होगा आपको, धारित के अनुसार किसी एक विषय में। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि आपका प्रश्न पत्र यानी कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके अंदर आप अगर कृषि वाली जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो कृषि का पैटर्न आपको करना होगा। मतलब कि कृषि वाला जो है सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 200 यानी देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का होगा। आप समझ सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस रहेंगे। और ये सारा आपका रहेगा टोटल। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का जो आपका है उसके अंदर प्रश्न की संख्या अगर देखें तो 80 रहेगी। मतलब पहले टोटल तो 100 होने वाले हैं। 100 में से आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 80 क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर आपका सिलेबस लिखा हुआ है जिसमें कंप्यूटर संचालन आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी। भारत का इतिहास आएगा और राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, राज्य व्यवस्था आएंगी, भूगोल एवं जनांकिकी आएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं सामयिक घटनाएं आएंगी। उसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास आएगा, उत्तराखंड की संस्कृति आएगी, जैसे कि कौन कौन सी जातियां हैं उत्तराखंड के अंदर, जनजातियां हैं, धर्म कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि कौन कौन सा नृत्य है, गायन है एवं वाद्य यंत्र हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी आपकी आएगी। इसके अलावा आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन आएंगे उत्तराखंड के। और ये सारा आपका होगा। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज आपको बोला जा रहा है। जो मैंने आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन बोला उसी का आप इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको सिलेबस सेम बताया गया है। जैसे देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी आएगा, करंट इवेंट्स आएंगे, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आएगी, कल्चर ऑफ उत्तराखंड आ जाएगा। और ये सारे आपके टॉपिक रहेंगे। सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस है जिसमें समास और उपसर्ग और संज्ञा और वर्गीकरण और वर्णों का वर्गीकरण और व्यंजन स्वर विलोम शब्द ये सारी चीज़ें आ रही होंगी इसमें आप देखेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की यानी कि कृषि के सिलेबस की। तो कृषि का सिलेबस ये है जिसमें आपका आर्गोनॉमी आएगा, उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स आएगा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आएगा, क्लाइमेट, सॉयल और सॉयल प्रिपरेशन, सीड और सोइंग
और टिलेज, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और ये बहुत सारा लंबा सा सिलेबस यहाँ दिया गया है। ये सारा सिलेबस आपका रहेगा। बोटैनी में आपका साइटोलॉजी आएगा और इसके अलावा आपका माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, और ये सारे सिलेबस आपके दिए गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से टैक्सोनॉमी भी आएगा और इसके अलावा एनाटॉमी भी आ रहा है यहाँ पे। प्लांट साइकोलॉजी आएगा, फिजियो साइकोलॉजी, और इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जैसे, और प्लाज्मोसिस और इम्बिशन और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव और पैसिव ऑब्जॉर्प्शंस आएंगे। इसके अलावा प्लांट ऐश और मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। तो ये सारा आपका बहुत सारा लंबा सा सिलेबस है। तो ये सारा आपका इकोलॉजी का दिया हुआ है, जेनेटिक्स का अलग है, जियोलॉजी का सिलेबस आप यहाँ से देख लेंगे। तो मैं थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आ गया। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बायोलॉजी वाला सिलेबस जो आपका आएगा वो आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर में आएगा, यानी कि कृषि के अंदर आने वाला है दोस्तों। कृषि के अंदर बायोलॉजी वाला रहेगा आपका पार्ट, जो कि कृषि वाले एग्जाम में आएगा। यानी कि अगर आप देखें तो 200 क्वेश्चन, जो 200 क्वेश्चंस बनाने हैं कंडक्टिंग बॉडी को, उसमें से आप वो लोग करेंगे क्या, आपका एग्रीकल्चर से और बायोलॉजी के सिलेबस पार्ट को उठा के बनाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है ये एग्ज़ाम। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्क्स ज़्यादा लाने के। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस अलग रहेगा, और सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स रहेंगे, मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स दिए गए हैं, और उसके बारे में सिलेबस है आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ टॉपिक की बात हो रही है, इसके अंदर भी आप रीड करेंगे जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, ये मेरे को लगता है वास्ट सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी के सर्टिफिकेट। अगर आप उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट फिल करके सबमिट करना अपने फॉर्म के अंदर। इसमें आप अपने साइन कर देना और जिला अधिकारी से इस पर स्टैंप लगवा लेना। जहाँ पर आपको मुहर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर लगेगी स्टैंप। अगर बात करें यहाँ पर SC ST के लिए उत्तराखंड के, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति है तो ये वाला फॉर्म भर देना। और अगर आप उत्तराखंड के फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली से जनरेशन से आ रहे हैं, आप अगर उनके नाती नतनी या पोते पोतियां हैं तो आप फॉर्म भरेंगे और ये वाला सर्टिफिकेट लगा देंगे। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे निष्पक्षता प्रमाण पत्र रहेगा, ये अस्पताल का नाम और पता, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्म। ये डिसेबिलिटी वालों का है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार में आपका ये अधिसूचना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये वाला रहेगा। यानी कि आप अगर बात करें EWS के लिए तो ये वाला फॉर्म है EWS वालों का। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम। अब देखिए आपको अपने एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं। अगर बात करें लिखित परीक्षा की, आपको जो है प्रतिशत में बात कर लेते हैं तो UR कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स लाने हैं। जैसा आपने देखा कि 300 नंबर का पेपर है और अगर आप 45% उसमें मार्क्स ले आते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 140 या 130 से प्लस ले आते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% लाने होंगे और आर्थिक रूप से कमजोर वालों को भी 40% लाने। रही बात ये क्या अलग अलग होंगे, जैसे कि 100 नंबर वाला अलग था और 200 नंबर वाला अलग था, तो उसके रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसा यहाँ पे लिखा है, आप जो भी ले आएंगे मिनिमम मार्क्स उनको ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो आप ऐसा ही कोशिश करना है दोस्तों, जैसे 100 नंबर वाले में 45 मार्क्स ले आए और 200 वाले में 90 मार्क्स ले आए। अगर आप UR कैटेगरी से हैं अलग अलग से लाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने देखा नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार हेतु आपको यहाँ पर 45% लाने हैं, मार्क्स कम से कम लाने हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए दोस्तों। और आपको यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, आप अलग अलग से लाएंगे या एक ही मिलाकर लाएंगे, तो आप अलग अलग से मान के चले जिससे कि आपको एक क्लियर रहे। क्योंकि आप अगर मिला के मान के चलेंगे तो हो सकता है कि जॉब आपके हाथ से चली जाए। तो मैंने बता दिया है। दूसरा बात करता हूँ यहाँ पर ग्रुप C के अंदर जो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वो कहाँ कहाँ रहेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका सारा का सारा एग्ज़ाम उत्तराखंड के राज्य में होगा, लेकिन आप दूसरे राज्य से, जैसे आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड तो है ही आपका। दूसरे अगर बात करें केरला, कर्नाटका और हरियाणा और मध्य प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों की बात करूँ, या कोई भी ऐसा राज्य है जो उत्तराखंड को छोड़कर दूसरा है और भारत में है, तो आपको जो है इस जगह पर एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो कि उत्तराखंड में सेंटर होगा। बात कर लेते हैं जैसे कि अल्मोड़ा और बागेश्वर, इसके अलावा
चंपावत और चमोली और देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, न्यू तहरी और पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल, इसके अलावा रुद्रप्रयाग प्रयाग, उसके अलावा उधम सिंह नगर और उत्तर काशी। ये आपके 13 जो है ऐसे अलग अलग जिला रहेंगे, इसके अंदर एग्ज़ाम होगा। भले ही आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हों उत्तराखंड में, उसमें से सिर्फ 13 जिलाओं के अंदर एग्ज़ाम होगा। इन 13 जिलाओं को फोकस किया गया है, इनको सेंटर बनाया गया है, इन्हीं के अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इन 13 जिलाओं के अंदर आपके बहुत सारे सेंटर होने वाले हैं, पूरी भीड़ सी लग जाने वाली है उत्तराखंड के अंदर इस जॉब के रिक्रूटमेंट में। आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करने होंगे फॉर्म भरते में कि आप कहाँ सेंटर चुनना चाहेंगे, और वह सेंटर आपको मिल जाएगा और इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। अब ये डिसेबिलिटी वालों के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं यहाँ पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ये सर्टिफिकेट रहेगा जो कि फिजिकल लिमिटेशन है। मान लीजिए आप अगर खुद एग्ज़ाम नहीं लिख सकते और किसी दूसरे पर्सन से अपना एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हैं डिसेबिलिटी के कारण, तो ये वाला फॉर्म भर देना। आपको भी डिसेबिलिटी वाइज आप किसी और से एग्ज़ाम करवा सकते हैं। ये लेटर होगा अंडरटेकिंग का रहेगा कि आप स्क्राइब को यूज़ कर रहे हैं, खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए रहेगा। और ये वाला फॉर्म रहेगा इसके लिए कि आप फिजिकल लिमिटेशन के कारण नहीं अपना एग्ज़ाम कर सकते, खुद नहीं कर सकते, ये उसके लिए रहेगा। ये कुछ पॉइंट है आपके मेडिकल ऑफिसर के, यानी कि आपके ये भी अगर बात करूँ तो ये किस चीज़ का है, आपको लिखने में कठिनाई है, आप एग्ज़ाम नहीं कर सकते और आप एक दिव्यांगता में आते हैं, तो उससे रिलेटेड रहेगा ये सारा। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेंगे आपके सारे। अब बात करते हैं क्या बोला है। देखिए आपको चेक करना है यहाँ पे, इस पहले इस टेबल को चेक करना है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। जैसे कि आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास खुद का भरा हुआ ये फॉर्म होना चाहिए। जब आपको जॉब मिल रही होगी उस समय पे आपको इसका प्रिंट दिखाना है, 10th का सर्टिफिकेट दिखाना है। उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आपको टिक करना है कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं कौन सी नहीं है। जैसे कि पासपोर्ट साइज़ के 2 आपकी फ़ोटो कॉपी है या नहीं, वो उसके आपको चेक कर लेना। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो टिक करते जाना आप अपने पास, जिससे कि आपको ये जब पता रहे कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी जब आप अपना फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे होंगे। ये अनुभव के साथ, जैसे कि आप देखेंगे कुछ ऐसी वैकेंसी थी जिसमें अनुभव मांगा गया था। उसके लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो ये वाला रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा, आप इसको फॉलो करेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन था, लेकिन मैंने इसमें सारी कवर कर दी है जानकारियाँ। देखेंगे आप फॉर्म का फ़ीस नहीं होगा यहाँ पर, फॉर्म आप बिल्कुल फ्री में भरेंगे और ऑल इंडिया में कहीं भी बैठे बैठे फॉर्म भर देंगे आप। इसमें इंडिया में किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकेंगे और इसमें जॉब आपको उत्तराखंड के सरकारी विभाग के अंदर मिलेगी। और जो कि अलग अलग विभाग हैं, एक आपका एग्रीकल्चर रहेगा, एक हॉर्टिकल्चर होगा और एक आपका जो है तीसरा विभाग यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का होगा। ये तीनों ही उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर भी होंगे सब जगह आपको ये जॉब मिलने वाली है दोस्तों, और आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सैलरी और एक एक चीज़ कवर कर दी है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये देखते हैं, ये आपका अप्लाई लिंक रहेगा। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये लिखा हुआ है, ये यहाँ ये बिल्कुल ये लिंक सीधा वीडियो के नीचे डाला गया है। इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको डायरेक्ट आना है अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करा है, तो यहाँ पे मेरे को बताया कि रजिस्ट्रेशन करेंगे आप पहले, फिर अपने क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, फ़ोटो डालेंगे, साइन डालेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे और प्रिंट ले लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को फ़ीस का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब फ़ीस नहीं ली जाएगी। और नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी चाहे अपनी, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है, जॉब मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। और इसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और साथ में अपना नाम, जेंडर और कुछ कॉमन से डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अपना एजुकेशन डिटेल्स डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स को डालेंगे और इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका रहेगा। अगर अब मैं बात करता हूँ ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनका क्या रहेगा।
तो एक ही फॉर्म भरा। अब देखिए अगर अलग अलग से भरेंगे आप अलग अलग पोस्टों का, मान लीजिए आप एक अलग अलग पोस्टों पर लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे अलग अलग फॉर्म भर देंगे, क्योंकि हर पोस्ट का अलग अलग भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, क्या बोला है, कैन बी यूज ओनली वंस, और ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, वो तो मोबाइल नंबर की बात कही है। और इसके अलावा बात करता हूँ मैं, गलत जानकारी मत देना दोस्तों फॉर्म में। और आपको अगर फोटो से, इफ मोर देन वन सबमिटेड एप्लीकेशन फिल्ड बाय कैंडिडेट यूजिंग सेम और डिफरेंट ईमेल आईडी। देखिए मैंने ये बात आपको बताई कि फॉर्म एक ही भरना। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एक एक पोस्ट का अलग अलग से फॉर्म भरना। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म हो सकता है आपका एक से ज़्यादा पोस्ट का सबमिट ना हो। जैसा कि मेरे को ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही फॉर्म सबमिट होगा, तो आप एक फॉर्म पर ही सबमिट करेंगे एक ही पोस्ट पर। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा बात करना चाहूँगा डॉक्यूमेंट की। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर पिक्सल में दिया गया है कितना साइज़ रखा जाएगा फ़ोटो और साइन का। और आपको अगर दिक्कत होती है अपलोड करने में डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करना, डायरेक्ट वीडियो जाके देखना, उसका वीडियो बताया गया है इसके ऊपर। अब मैं जैसे इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है पर्सनल डिटेल डालिए। जैसे कि आप डालिए कि आपने अगेंस्ट के इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर क्या आपने इससे पहले किया था, आपने पहले कभी अगर करा होगा तो यस कर देना, नहीं करा तो नो। अपना नाम मदर का यानी मदर नेम डालना, उसके बाद जेंडर डाल देना और डेट ऑफ बर्थ डालना। ये सारी डिटेल्स आप डाल देना। और यहाँ पर नेशनैलिटी इंडियन, देखिए आप यहाँ पे तिब्बतन का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये ना कि ये नेशनल जॉब नहीं हुई, यानी इसका मतलब ये एक इंटरनेशनल जॉब हो गई। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि आप दूसरे देश से आए हैं और परमानेंटली सेटल्ड है भारत में, तो ही आप इसमें फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट यही दिए गए हैं, आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं इस चीज़ को। यही सारे पॉइंट है। ये आपका अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, पूरी सारी डिटेल्स भरवा के रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप पासवर्ड बनाएंगे और ये सब करेंगे, और ये सब हो जाने के बाद फिर आप अपना फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मुझे लगता नहीं है कोई डाउट रहा होगा किसी को। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो के सही नीचे, कोई भी इससे जुड़ा हुआ डाउट रहे। दूसरा, आप बता सकते हैं कौन से ऐसे टॉपिक हों जिस पे आपको वीडियो आगे आने वाले फ्यूचर में चाहिए। बस, और इस वीडियो को पूरे देश भर में फैलाएं दोस्तों, पूरे भारत कंट्री में इस वीडियो को फैलाएं उन सब लोगों तक जिसको भी जॉब की ज़रूरत है और गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है। और ख़ासकर इन स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसे डिपार्टमेंट में चाहिए, तो उन तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला है जिसको आप जानते हैं और उसको जॉब की ज़रूरत है, तो उस तक ये पहुँचनी चाहिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन वेस्ट ना जाए। तो ये आपसे गुजारिश रहेगी मेरी कि इस इन्फॉर्मेशन को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।